नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं NS 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नक्सलियों के खिलाफ भारत सरकार ने जंग छेड़ रखी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड के कुछ इलाकों तक नक्सलवाद सिमट कर रह गया है। लेकिन आज हम नक्सलवाद के खिलाफ भारत सरकार की इस मुहिम की चर्चा क्यों कर रहे हैं और उसकी वजह छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि झारखंड है। ऐसा क्यों है बताएंगे आपको विस्तार से। शुरू करते हैं आज का द NS शो। हमारी आज की पहली स्टोरी है झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता की। 1 करोड़ का इनामी नक्सली इस एनकाउंटर में ढेर हो गया। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है। कैलाश विजयवर्गीय अचानक से चर्चा में है। एक ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की है कि जल्द ही उनको बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से है। यहाँ आजादी के 76 साल बाद पोरोवाड़ा गाँव में पहली बार बिजली पहुंची। नक्सलियों के खिलाफ भारत सरकार की राष्ट्रव्यापी एंटी नक्सल मुहिम को आज एक बड़ी सफलता मिली है। सफलता की एक खबर छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड से सामने आई है। झारखंड के बोकारो जिले में सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच आज सुबह भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 नक्सली मारे गए और इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग माझी भी मारा गया। विवेक नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का प्रमुख मेंबर था और जो लोग नक्सल मूवमेंट को समझते उन्हें पता है कि नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी वो कमेटी होती है जो पूरे देश में नक्सल ऑपरेशन को लीड करती है, दिशा निर्देश देती है। यही वजह है कि यह खबर ना सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि ये महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर और मध्य प्रदेश के बालाघाट जैसे इलाकों में जो भी नक्सल मूवमेंट होते हैं उसकी दिशा निर्देश तय करने का काम यही सेंट्रल कमेटी करती है। और उसी कमेटी का एक ऐसा मेंबर जिस पर 1 करोड़ का इनाम भारत सरकार ने रखा था, वो आज यदि मारा जाता है तो इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। विवेक उर्फ प्रयाग माझी कितना बड़ा माओवादी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके इस खबर को साझा किया है। आपको बता दें कि यह मुठभेड़ झारखंड के कोयलांचल इलाके के लुगु पहाड़ की तलहटी में हुई। इस मुठभेड़ में विवेक के अलावा 25 लाख का इनामी अरविंद यादव, 10 लाख का इनामी साहिब राम भी मारा गया है। अरविंद यादव स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर था और साहिब राम जोनल कमेटी मेंबर था। बाकी नक्सलियों की पहचान भी की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि झारखंड में हुए इस नक्सल ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ के लिए भी महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक बड़े एनकाउंटर किए हैं तो सुरक्षा के लिए नक्सली झारखंड के जंगलों की तरफ मूव करने लगे। लेकिन झारखंड में भी नक्सलियों को आज बड़ा झटका लग गया। बढ़ते हम अपनी दूसरी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नए प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाना है, लेकिन किसे चुना जाएगा यह अब तक तय नहीं हुआ है। हाँ, कई नाम मीडिया की सुर्खियां जरूर बन रही, लेकिन आज चर्चा जिस चेहरे की हो रही है वह नाम है कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी के कद्दावर नेता और अमित शाह के करीबी नेताओं में इनकी गिनती हो, लेकिन आज इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के एक ज्योतिषाचार्य हैं, नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अमूमन अपनी भविष्यवाणियों को लेकर जाने जाते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी इन्होंने ही की थी। इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया है कि 17 मई 2025 से 17 मई 2028 के बीच का जो समय है वो कैलाश विजयवर्गीय के लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। इस समय कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए देखे जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी इस समय मध्य प्रदेश सहित कई प्रमुख राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष तय करने के लिए मंथन कर रही है, क्योंकि बीजेपी को जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी करना है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के लिए ज्योतिषाचार्य की इस भविष्यवाणी के मायने क्या हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बीते दिनों मध्य प्रदेश दौरे पर अमित शाह ने स्टेट हैंगर पर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को फोन करके बुलाया था और कुछ सीक्रेट चर्चा भी की। जो भी बातचीत हुई लेकिन उसने कई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। और आखिर में एक सुखद खबर जो आई छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से। देश को आजादी मिले 76 साल हो गए, लेकिन बस्तर के इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक में गांव है, नाम है पोरोवाड़ा। यहां अब बिजली पहुंची। सोचिए जरा, हम लोग 5G और 6G के जमाने में जी रहे हैं, लेकिन इस गांव में बिजली आज पहुंची। दशकों के बाद पहली बार अपने गांव में रोशनी देखकर गांव वालों के चेहरे खिल गए। गांव के ग्रामीणों ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, पहली बार हमारे गांव में बिजली आई है। आखिरकार गांव में इतने सालों बाद पहली बार बिजली देखकर गांव वाले खुश क्यों नहीं होंगे। इस खुशी की सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि अब इनके बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर सकेंगे, अपना भविष्य
तय कर सकें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिजली पहुंचने में इतने साल क्यों लग गए। दरअसल ये पूरा इलाका नक्सलवाद की वजह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन अब जब से नक्सलियों के मूवमेंट यहाँ कम होते जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं के लाभ भी लोगों तक पहुंचने लगे। हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।